जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव को आज 6 महीने हो गए। भीगते जा रहे थे उद्धव। आज वर्षा ज़्यादा ही हो रही है। बरसाने से नंदगांव लौट रहे थे। श्रावण शुरू हो गया है। श्रावण मास लग गया है। चौंके थे उद्धव। मेरे वृंदावन आए 6 महीने हो गए। इतना समय बीत गया। उद्धव विचार करते हैं, नहीं, मैं उन गंवार गोपी और ग्वालों से ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, ना मैं वहाँ रह पाऊँगा। श्री कृष्ण से मैंने स्पष्ट कहा था। तब मेरे स्वामी ने मुझसे कहा, तुम जाओ तो उद्धव, मैं 2 घड़ी में आपका संदेश देकर सुना कर आ जाऊँगा। मैंने अहंकार में भरकर कहा था, पर आज 6 महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। ओह, पर ऐसा लग रहा है कि अभी तो आया ही हूँ। वर्षा तेज हो रही है, पर भीगते ही जा रहे हैं उद्धव। यहाँ की बारिश भी एक अलग ही आनंद है। यहाँ प्रत्येक वस्तु, स्थान, स्थिति सब प्रेम पूर्ण है। उद्धव चलते चलते एकाएक रुक गए। सामने एक कदम दिखाई दिया। बड़ा दिव्य और फैला हुआ कदम था। अनायास उद्धव उस कदम को देखने लग गए। वैसे तो हर वृक्ष लता खास है वृंदावन के, पर ये कदम जो बरसाना और नंदगांव के बीच में है, ये उद्धव वहीं खड़े हो गए। वर्षा हो रही है। काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। बिजली चमक रही है। उद्धव पूरे भीग गए हैं और भीग रहे हैं। आकाश में बिजली इस बार जोर से चमकी। लगा कि कहीं बिजली गिरी है, पर उस बिजली के प्रकाश में ओह, चुंधिया गई थी उद्धव की आंखें। आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, पर तीव्र प्रकाश के कारण आंखें खुल नहीं रही। कुछ समय बाद जब आंखें थोड़ी सी खोल कर देखी उद्धव ने, ओह, अपूर्व अद्भुत झांकी थी उस कदम के वृक्ष की। झूला लगा हुआ था। बड़ा दिव्य झूला था। सखियाँ झूला रही थी। श्री राधा रानी झूल रही थी। उद्धव आंखें मलते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं अच्छे से। एक सखी है जो दूर खड़ी है। श्री राधा रानी अपनी प्रिय सखी ललिता से कहती है, जाओ उस सखी को मेरे पास लाओ। उद्धव इस दिव्य लीला का आनंद ले रहे हैं। वो सखी दुखी है और मेरी सदगुरु श्री राधा रानी किसी का दुख देख नहीं सकती। ललिता उस सखी को ले आई है। क्या है नाम तुम्हारा? श्री राधा रानी ने पूछा था। सांवरी सखी शर्मा के नाम बताया था। तुम दुखी क्यों हो? श्री राधा रानी ने उस सांवरी सखी से पूछा। मुझे झूले पर झूलना है। सावन का महीना आ गया, पर मेरे लिए किसी ने झूला नहीं डाला। हंसी श्री राधा रानी, बस इतनी सी बात, मेरे साथ में बैठो, मेरे साथ झूलो। वो सांवरी सखी तो खुशी से उछल पड़ी। शायद ये वही चाहती थी, पर जैसे ही वो झूले पर बैठी और श्री जी के अंग का स्पर्श पाया, वो सांवरी सखी तो देह भान ही भूल गई और गिर गई। उद्धव ये अद्भुत लीला देख रहे हैं। ललिता ने उस सांवरी सखी को संभाला, पर ये क्या, भीतर छुपी हुई बांसुरी? उद्धव भी चौंके। ललिता सखी ने श्री जी को बताया। बांसुरी? वो भी चौंकी। जब उस सांवरी सखी की चूनर खींची, बस सब सखियाँ तालियां बजाकर हंस पड़ी। उद्धव भी हंसे। हाँ, ताली बजाकर हंसे। ये सांवरी सखी नहीं, सखा है। ये स्वामिनी श्री हरि प्रिय, ये हमारे श्याम सुंदर है। लीला कर रहे थे। हंसी ललिता, पर श्री राधा रानी रिसाई गई। जाओ, अब हम नहीं झूलेंगे तुम्हारे साथ। उद्धव देख रहे हैं। रसिक बिहारी अब तो श्री जी के चरणों में गिर गए थे। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। उद्धव ने ये सब देखा। वो कुछ समझ पाते कि ये लीला फिर गुप्त हो गई। ना वहाँ कोई झूला था, ना श्री राधा रानी, ना सखियाँ। लीलाधारी सांवरी सखी, हाँ, वो कदम वृक्ष था, बड़ा सा और दिव्य अद्भुत कदम। उद्धव समझ गए। 6 महीने भी तो हो गए थे वहाँ रहते रहते। वृंदावन चिन्मय है वज्रनाभ, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है। यहाँ के वृक्ष और लताएं भी कृपा कर दे तो श्री कृष्ण दर्शन तुरंत हो जाए। महर्षि सांडिल्य ने ये बात वज्रनाभ से कही। तो क्या ये झूलन लीला इसी कदम के वृक्ष पर संपन्न होती थी? तो क्या सावन में झूला इसी कदम की डाल पर ही डलती थी और इसी कदम पर ही हमारे युगलबर झूलते थे? दौड़ पड़े उद्धव और उस कदम को अपने हृदय से लगा लिया।
धड़क रहा था उस कदम का हृदय भी, उसका हृदय भी रो रहा था। वो कदम भी मानो पूछ रहा था, कब आएंगे श्याम। मैं रोता रहा और उस कदम को गले से लगाता रहा। आज वर्षा रुकने वाली नहीं लगती, खूब बारिश हो रही है। उद्धव कदम वृक्ष को गले से लगाकर जाने लगे। फिर एक बार कदम को मुड़ कर देखा था उद्धव ने, सब कुछ चिन्मय है यहाँ तो। उद्धव की इच्छा होती है कि सबको प्रणाम करते चले, सबको साष्टांग दंडवत करते चले। कितने दैन्य हो गए थे उद्धव, सारा ज्ञान बहा ले गई थी प्रेम की धारा। उद्धव तू कहाँ गया था, कितना भीग गया है तू। रात्रि हो गई है, मैं भी आज देरी से आया। मुझे कुछ भान ही नहीं रहता इस वृंदावन में। यहाँ सब प्रेम से भरे हैं, ग्वालों और गोपियों की बात छोड़ो, यहाँ के वृक्ष भी लताएं भी सब बिल्कुल मेरे कन्हाई जैसा है तू। चल कपड़े बदल ले, भीग गया है। मेरे नेत्रों से अश्रु बह चले थे। इस तरह से तो मुझे मेरी जननी ने भी नहीं डांटा। ले इससे पोंछ ले, गीले केस हैं, कहीं सर्दी लग गई तो। कितनी ममता है इनमें। हाँ ऐसे हैं श्री कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य तो नहीं मिलता न। ये वस्त्र बदल ले। सुन उद्धव, ये मेरे लाला का धोती है, पहन ले तू। ये कुर्ता है, सुन ये उतरिए। कृपा करके श्री कृष्ण की मैया ने मुझे प्रसादी वस्त्र दिए। मैं वस्त्र पहनकर जब बाहर आया तो मुझे देखती रही मैया। सांवरा है तू भी, मेरी कन्हाई भी सांवरा। तेरे केस भी घुंघराले, उसके भी घुंघराले। तेरी हंसी उसकी हंसी कितनी मिलती है। माता मैं कल जाना चाहता हूँ मथुरा, आप आज्ञा दें। मैंने मैया से प्रार्थना की। क्या तू जाएगा मथुरा? फिर नेत्र सजल हो चुके थे मैया के। इतनी जल्दी जाएगा? क्या तेरा भी मन नहीं लगा यहाँ? उद्धव बताना, हम लोगों में क्या कमी है? यहाँ कोई रहना ही नहीं चाहता। देख कन्हाई का भी मन नहीं लगा यहाँ तो चला गया। दाऊ का भी मन तो नहीं लगा, उसकी माता रोहिणी उसका भी मन नहीं लगा यहाँ। हम लोगों के साथ मन नहीं लगा। रो गईं हिलकियों से मैया यशोदा। उद्धव बताना, हम लोगों में क्या कमी है? हमारे इस वृंदावन में क्या कमी है? हम सुधारेंगे अपनी कमी को। सच उद्धव बताना। हे वज्रनाभ, उद्धव ने अपने आंसू पोंछे। हे मैया, कमी आप वृंदावन वासियों में नहीं है, कमी हम नगर वासियों में है। आप लोगों का स्वार्थ रहित प्रेम, इस भूमि की चिन्मयता दिव्य है। कौन नहीं रहना चाहेगा इस श्रीधाम में और आप लोगों के प्रेम की छाया में। मैं तो विधाता से यही मांगता हूँ कि इस भूमि में मैं बारंबार आऊँ, यहीं का कुछ बन जाऊँ, कुछ भी मैया, लता पता भी। उद्धव ने अपने आंसू पोंछे। मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, मैया मैं नहीं जाता वृंदावन से, मैं आजीवन यहीं रहता, किंतु मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊँगा मैया, मुझे इस वृंदावन के दुख को दूर करना है। मैं लेकर आऊँगा आपके लाला को। हाँ मैया, आपका लाला अब जल्दी ही आने वाला है, मैं लाऊंगा उन्हें, मैं वचन देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, भूख लगी होगी, रात ज़्यादा हो गई है तो कुछ खा ले उद्धव। मैया यशोदा ने रोटी और माखन दिया। उद्धव चुपचाप खाते रहे। तू कहाँ गया था आज? बरसाने गया था मैया, कल जा रहा हूँ मथुरा, ये बताने के लिए गया था। श्री राधा रानी तो नहीं मिली, वो प्रेम के उन्माद की स्थिति में थी। बस दूर से ही चरण वंदना करके ललिता सखी को मैं कल जा रहा हूँ मथुरा, ये सूचना श्री राधा जी को देना। इतना कहकर मैं वृषभान जी और कीर्ति मैया से मिलता हुआ, ग्वालों अन्य गोपियों से मिलता हुआ सबको बता कर आया हूँ मैं कल जा रहा हूँ। तुझे लगता है वो आएगा? मेरा हाथ धुलाते हुए पूछ रही थी मैया। क्यों नहीं आएगा? और वहाँ मथुरा में है क्या? मैया यशोदा कुछ नहीं बोली। उद्धव सैया पर जाकर लेट गए थे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।